श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल हेल्प पीपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन, स्पेशली एसएससी स्टेनो की मैं बात करूंगा और सारे एग्जाम इसके साथ जुड़ जाएंगी। चाहे सीएचएसएल की बात करो, सीजीएल मेंस की बात करता हूं, चाहे मैं आपकी एमटीएस की बात करता हूं, बट स्पेशली हम फोकस करेंगे एसएससी स्टेनो में कि इसको कैसे डील किया जाए, इंग्लिश को कैसे डील किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सिलेबस में आपको लुक करा दूं। सिलेबस में आप देखेंगे आपको जीएस के 50 मार्क्स मिलेंगे, रीजनिंग के 50 मार्क्स मिलेंगे और 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स इंग्लिश। दैट्स मीन इंग्लिश का जो पोर्शन रहेगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस एग्जाम के लिए। आप सभी को पता है ये भी। मैं अब और चीजों को थोड़ा साइड करता हूं। अब मैं आता हूं इंग्लिश के सेक्शन पे। इंग्लिश के सेक्शन को मैं डिवाइड करूंगा। उससे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट इस एग्जाम के लिए। आप लोग अच्छे से करिएगा। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क जरूर है, बट कोई हरकुलन टास्क नहीं है। सभी आप ही में से होंगे जो उसमें सिलेक्ट होंगे, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश के सेक्शन को कैसे डील करूं, स्पेशली इंग्लिश सेक्शन को। ये जो लॉकडाउन अब और बढ़ा दिया गया है, उसमें उस बीच में और आने वाले टाइम में जब तक एग्जाम होता है तब तक हम कैसे इस चीज को डील करें। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं इंग्लिश में। आप देखेंगे जो क्वेश्चन की सीरीज है वो थोड़ा नीचे हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं। आपको 10 नंबर का एरर डिटेक्शन मिलेगा, 10 नंबर के एरर मिलेंगे। उसमें आपको क्या करना है, स्पेशली आपको पार्ट दिया जाएगा ए बी सी डी। उनमें से आपको टिक मारना है कि ए में मिस्टेक्स है, बी में मिस्टेक्स है, सी में मिस्टेक्स है। यहाँ पर आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। एरर के लिए आपकी ग्रामर पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, एरर के साथ ही जोड़ी जाती है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, बट सेंटेंस इंप्रूवमेंट आर डिफर फ्रॉम एरर। क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है उसमें आप देखेंगे कि आपको स्पेसिफिक एक सेंटेंस जो है उसमें एरर कहाँ पर है ये बता दिया जाता है, बट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि एरर क्या है। जबकि एरर में आपको फाइंड आउट करना था कि इस स्पेशल जो आपको ए बी सी दिया है उसमें से एरर कहां पर है, पूरे सेंटेंस में एरर कहां पर है। आपको सिर्फ अगर ए में लगता है तो ए को टिक मारना है, बट जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात होगी तो आपको ओवरऑल एक सेंटेंस जिसमें एरर है पहले से फाइंड आउट दिया जाएगा, उसमें आपको मिस्टेक करनी है। तो दोनों में आपको क्या है, आपकी ग्रामर पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तीसरी चीज आती है आपकी फिलअप्स, जिनके मार्क्स रहेंगे आपके 5 नंबर के करीबन क्वेश्चन रहते हैं। इनमें आपको मोस्ट सुटेबल वर्ड फिक्स करना है, जो आपका मोस्ट सुटेबल लगता है वो वर्ड फिक्स करना है। तो इसके लिए आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी वोकैब में पकड़ है तब ही आप इस सेक्शन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। करीबन 3 से 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो इजीली हो जाएं, और अगले 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो थोड़ा सा पढ़े होने के बाद गुड और एवरेज स्टूडेंट उसे कर सकता है। अब मैं बात करूंगा कि इस सेक्शन को कैसे करना है, इसे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और आपको लास्ट में एक टाइम टेबल भी बता दूं जिससे आपका काफी हद तक जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व आउट हो जाएंगी। फिलअप्स के बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन रहता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है फिलअप्स के बाद, तो माना जाता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों जो चैप्टर्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हिंदी में मुहावरे और लोकोविद्याएं कहते हैं, इनका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और एक मार्क्स गेनिंग सेक्शन है। इसमें आपको सिर्फ रटना है, उन चीजों को समझना है। कभी कभी जो एसएससी देता है वो पेपर इस फॉर्म में देता है कि आपको ऊपर पूरा सेंटेंस दे दिया हो, उसके बीच में इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको उसका मीनिंग बताना है। समटाइम्स एसएससी क्या करता है कि आपको डायरेक्ट आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछ लेता है कि इसका मीन्स क्या है, तो आपको ये बताना है। तो वन वर्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही गेम होता है। ये चीज हुई बात। इसके बाद जो मोस्ट फ्री के मार्क्स वाला सेक्शन जो एसएससी का है इंग्लिश में, वो है नरेशन का। तो जो नरेशन का पार्ट है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के जो 2 चैप्टर ये हैं बहुत इजी हैं, और 20 के 20 मार्क्स आपको फ्री के इसी सेक्शन में मिल सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये हुई आपकी बात नरेशन की। इसे आप इजीली कर लेंगे, हमने वीडियो पहले ही बना दी है तो आप उसे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। नेक्स्ट मैं बात करूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन करके रखता है, वो है आपका अनसीन पैसेज। स्कूल में आपने ध्यान दिया होगा, जब तक हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब तक हम अनसीन पैसेज के नाम से जाना जाते थे। जैसे जैसे हम कॉम्पिटिटिव एरिया में बढ़ते गए वैसे वैसे हम इसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के नाम से जानते हैं, या मैं ये कहूँ कंपटीशन की दुनिया में इसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के नाम से जाना जाता है। आपको इसमें 5-5 नंबर के 3 पैसेज मिलेंगे, या 10 नंबर का 1 पैसेज मिलेगा और 5 नंबर का 1 पैसेज मिलेगा। आपको उस पैसेज के साथ डील करना है, उस पैसेज को आपको पढ़ना है, उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको आंसर देने हैं। एसएससी के जो पैसेज रहते हैं नॉट हार्ड, बट ये कह सकता हूँ थोड़ा लेंदी जरूर होंगे, बट आपको इजीली आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं।
इजीली फाइंड आउट करने के लिए आप देखेंगे 3 क्वेश्चन तो कुछ करीबन ऐसे रहते हैं 5 में से कि जिसके आप आंसर दे सकते हैं इजीली, और 2 के लिए आपको पैसेज को अच्छी तरीके से उसकी टोन को समझना पड़ेगा। इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है आपका क्लोज टेस्ट का। ये काफी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टास्क से मैं कह सकता हूं, क्योंकि हर बच्चे के लिए क्लोज टेस्ट काफी डिफिकल्टी पैदा करता है। तो क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करें इसे मैं आगे बताऊंगा। इसमें भी आपको नीचे आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको या फिर उसमें आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, या ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, या आपके पास रीडिंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आप इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर पाएंगे। जो इसके बाद का इंपॉर्टेंट आता है वो पैराजंबल या PQRS के नाम से उसे जाना जाता है। जो PQRS या पैराजंबल्स होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, PQRS या पैराजंबल SSC ने अभी तक इस चैनल में काफी इजी, जिसे मैं कह सकता हूँ वो पूछे हैं। आपको ऊपर से एक सेंटेंस दे दिया जाता है, मतलब नंबर 1 में सेंटेंस, फिर 4 ऑप्शन, फिर आपके लास्ट में एक ऑप्शन, तो आपको उसको वहीं पर अरेंज करना पड़ता है, जिससे आप इजीली उसे सेंटेंस का मेल बना के, टोन बना के सेट कर सकते हैं कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। बट जैसा SSC अपने आप को लगातार चेंज कर रहा है, जैसा CGL के मेंस में देखा गया है, SSC अपने आप को अपडेट कर रहा है, हो सकता है इस चैनल में भी वो थोड़ा सा परिवर्तन लाए और डायरेक्ट आपको PQRS सॉल्व करने को दे दे, ऊपर का ना कोई क्लू दे ना लास्ट में कोई क्लू दे। तो आप लोग उसके लिए भी रेडी रहिएगा, क्योंकि वहां पर आपके पास जो एग्जाम टाइम होगा उसमें ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले से ही माइंडसेट होकर आपको चलना पड़ेगा कि आपको कैसे इस पेपर को डील करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, ये आपके पूरा प्रोसीजर था कि आपको कैसे इस एग्जाम को डील करना है, कैसे इन सारे सब्जेक्ट को लेना है, पूरा इंग्लिश इसी में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि आपको इंग्लिश सेक्शन का किस सेक्शन को कितना टाइम देना है और कैसे आपको काम करना है। पहले मैं बात कर रहा हूँ एरर डिटेक्शन की और वह सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। तो इसमें आपको ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपको पढ़ना ग्रामर कंप्लीट है, बट अगर आपके पास टाइम कम है, वैसे तो टाइम अभी है क्योंकि डेट हमें पता नहीं है, फिर भी टाइम अगर आपके पास कम है तो आप जिन चैप्टरों में ज्यादा मैंने अपने एक्सपीरियंस से CGL, CHSL, MTS, CHSL, इस चैनल सारे एग्जाम में SSC के जो मेन क्वेश्चन जो आते हैं वो चैप्टर से, आपके प्रीपोजिशन से, एडवर्ब से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और आपको एडवर्ब तैयार करके रखनी है, आर्टिकल्स तैयार करके रखनी है। ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए काफी इंपोर्टेंट है, इनमें आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा एरर डिटेक्शन की, ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और चैप्टर भी आपको पढ़ने हैं, ये मत भूलेगा, बट मोस्ट ऑफ टाइम आप इन्हें दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है वोकैब की बात। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बुक की लिंक दी है, ब्लैक बुक नाम की एक लिंक है जिसे आप अमेजन से बाय कर सकते हैं। आफ्टर लॉकडाउन आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। अभी तक आप PDF से प्राप्त कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा सकते हैं, जिसमें आपके ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। देखिए वोकैब SSC जो पूछता है वोकैब वन वर्ड और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये ऐसे पूछता है जो बार बार रिपीटेड हो। देखिए SSC का मकसद ये नहीं है कि आपको बाहर करना है, आपको SSC अपने अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर लेके आना चाहता है। इसके लिए SSC को क्या करना है, इसके लिए आपको इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं देगा, थोड़ा इजी देगा। जो नॉर्मल वे में, नॉर्मल लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स हैं उनकी ही मीनिंग पूछी जाती है, इसलिए वो रिपीटेड देता है, जिससे हम इजिली याद कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर को रट डालिए, ठीक है। वोकैब सेक्शन को आप इसी की तरह पार करा सकते हैं। जो समझ नहीं पाते, जिन्हें सिर्फ रटना है, आप समझिएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी ऐसे ही रहेंगे। मैं बात करूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, अनसीन पैसेजों की, क्लोज टेस्ट की। काफी इंपोर्टेंट ये पार्ट है और इनके लिए आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो आपका क्लोज टेस्ट है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पैसेज को सही से पढ़ना है। एक बार थ्रू आउट दोनों का, आप चाहे क्लोज टेस्ट हो चाहे अनसीन पैसेज हो, दोनों को आप पढ़िए। उनको पढ़ने के बाद उसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए कि टोन क्या है, जो आपका राइटर है या जो जिसने ये पैसेज बनाया वो कहना क्या चाहता है, क्या टोन है, पॉजिटिव में ले जा रहा है, नेगेटिव में ले जा रहा है या पैथेटिक ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है वो पूरे टोन को, पूरे पैसेज को, ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप इसे समझ लेंगे तब आपके लिए बहुत हद तक ये आसान हो जाएगा कि वर्ड जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो पॉजिटिव भरने हैं या नेगेटिव भरने हैं। जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को फाइंड आउट करना सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको ये देखना है कि जो क्लोज टेस्ट में पूछा गया है उसमें अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वहां पर सेंटेंस दिया है और वहां पर आने वाली आगे जो चीज है वो वर्ब है, तो आपको वर्ब ही यूज करनी पड़ेगी। हो सकता है ऑप्शन में 4 वर्ड आपको ऐसे दिए हों जिनकी सिमिलर मीनिंग हो, बट एक नाउन हो, एक वर्ब हो, एक एडवर्ब हो, एक एडजेक्टिव हो, तो आपको जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर वर्ब आनी है आगे तो आपको वर्ब ही यूज करनी पड़ेगी, जिससे आपका काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है। सेम वे में आप वर्ड मीनिंग को भी एंटोसिनो जिन्हें मैं कहता हूँ, तो वहां पर भी आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन की प्रोसेस वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। अगर आपको 3 वर्डों के ऑप्शन दिख रहे हैं कि ये पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो जो चौथा नेगेटिव होगा वही डिफर होगा और वही इसका आंसर हो सकता है। 99% ऐसा कहा जा सकता है कि हो सकता है, और कभी वर्ब पूछी जाती है तो वर्ब ही उसका आंसर रहता है 99%।
आशा करता हूँ अभी तक का जो मैंने आपको पूरा ये सिस्टम बताया, जो टेबल बताई, वो आप काफ़ी हद तक सॉल्व आउट कर लेंगे। अब मैं इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। टाइम टेबल क्या रहे आपका, लास्ट ये रहेगा टॉपिक, टाइम टेबल आपको कैसे सॉल्व करना है इस लॉकडाउन या उसके बाद। तो आप एक चीज कर सकते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे आपको सिर्फ 20 मिनट अपने ग्रामर सेक्शन में देने हैं। एक एक चैप्टर उठा लीजिए डेली और उसके क्वेश्चन कीजिए। 20 मिनट में अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो चैप्टर आपका हो जाएगा इजिली, इतना टफ नहीं है कोई भी चैप्टर। तो 20 मिनट में आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगले जो 30 मिनट हैं, उस 30 मिनट में आपको वर्कअप, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड को कंप्लीट करना है। ठीक है, 30 मिनट में आप उसे करेंगे। 50 मिनट आपके हो चुके हैं और आपको अगले 30 मिनट जो है वो आपको देने हैं अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, इन सब में आपको अगले 30 मिनट देने हैं। तो टोटल मैंने आपके इसमें 80 मिनट मांगे हैं। इंग्लिश सेशन के लिए आप इसे मॉर्निंग के टाइम पे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा मैं मानता हूं मॉर्निंग में आपको ये करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, दिमाग शांत रहता है, इजीली आप फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। दिन की बात करूंगा तो दिन में थोड़ा सोने का मौसम हो जाता है, नींद आती है, इस टाइम पे आप थोड़ा पेन चला सकते हैं। आप रीजनिंग पे अपना फोकस करिएगा, एक पेपर सॉल्व आउट करिए रीजनिंग का, वहां पर दिन में आपका रीजनिंग का पेपर इजीली हो जाएगा, कोई डिफिकल्टीज वहां पर आने वाली नहीं है। एक एक पेपर करेंगे इजीली, धीरे धीरे हो जाएगा। नेक्स्ट जो बात करूंगा मैं GS की, तो आप उसे नाइट के टाइम पे करिएगा। आपको लगता है कि अब मौसम सही है, अब मैं थोड़ा याद कर सकता हूं, तो आप रात के समय में GS को कवर करने की कोशिश करिएगा। लूसेंट का सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज उठाना स्टार्ट करिए। हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, साइंस पढ़िए, इन सब चीजों को आपको लूसेंट से कंप्लीट करते रहिए। और थोड़ा सा 10 मिनट करंट अफेयर को भी डेली देना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपका काफी हद तक जो रूटीन है वो बन जाएगा और सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट चीज, इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट की जब भी बात में करूंगा तो आप लोग अभी देखेंगे एग्जाम की कोई निश्चित डेट नहीं है, इसलिए आप वीक में 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ऑनलाइन ऑफलाइन आप लगा सकते हैं कभी भी, बट 2 मॉक टेस्ट वीक में ऑनलाइन जरूर लगाएं, जिससे आपका रूटीन बना रहे और 2 घंटे में आप कितना कुछ कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं। और अपनी जो पूरी पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है, उन सबको दूर करके आंसर को अच्छी तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये पूरा जो मैंने आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पहले से हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए। और इम्पोर्टेंट चीज आप सभी पहले से जानते हैं, आपको शेयर तो करना ही करना है, तो इसलिए प्लीज वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।